बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से पैगंबर को लेकर के विवाद दिया है, बयान दिया है, उसके बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी। सर, जिस तरीके से बयान दिया है, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? भाई, हमारी बुनियादी मांग ये है कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा और जिंदल साहब ने जो गुस्ताखी की है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और मुसलमान कभी भी हर बात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन इससे वो मतलब ये है कि इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया है, पार्टी से जिंदल को भी निकाल दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एफआईआर भी दर्ज हुई है। निकाल देने से काम थोड़ा ही चलेगा इतने बड़े मामले में, जिसमें कि सिर्फ हमारे ही मुल्क नहीं, हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया जो है, आज सारी दुनिया में हलचल मची हुई है और हमारे मुल्क का सर नीचा हो गया है, इतनी बदनामी हुई है इस बात से। तो आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर करी है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी की जाए। नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली है कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो इतने बड़े मामले का नहीं, कल को तो और 50 खड़े हो जाएंगे ये खेल खेलने के लिए। एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आगे किस तरीके से आप लोग का एक्शन रहेगा? हाँ, ये गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जेल भेजा जाए इनको और इनके खिलाफ जो दफात लागू होती हैं कानूनी, हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है जो इन पर लागू होता है, उसके खिलाफ इन पे वो लागू किया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर उसके बाद में अगला क्या कदम होगा, मुसलमान अपनी फिर जान ही दे देगा और क्या करेगा। भाई, अगला कदम क्या होगा ये तो उसके बाद होगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो फिर पूरी कौम बैठ कर सोचेगी, जो कौम का फैसला होगा उस पर अमल करेंगे हम। भारत ने कई देशों पर आपत्ति भी जताई है, जिस तरीके से कई देश आपत्ति जता रहे हैं भारत के ऊपर, तो भारत ने इसको लेकर के भी आपत्ति जताई है कि उसने कार्रवाई कर दी है। इस तरीके से कई देशों का बयान देना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो आदमी ख़ता करता है, गुनाह करता है, तो उसके ख़िलाफ़ हर कीमत पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पहली फुर्सत में उनको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता तो ये हंगामा नहीं होता। ये हंगामे जो हुए जगह जगह हो रहे हैं, तो अब मुसलमान मजबूर हैं अपने मतलब ये ख़यालात का इज़हार करने के लिए, और उनकी शान में बहरहाल जो कुछ भी हो वो सब कुछ मुसलमान कर सकता है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुसलमान करेगा। हाँ, नहीं तो आगे फिर कौम सोचेगी कि भाई हम तो गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं क्या कि मुल्क भी के हालात न बिगड़े और मुसलमान भी, बहरहाल हम चाहते हैं कि मुसलमान भी और देश भी दोनों सलामत रहें, दोनों महफूज रहें। अगर यही हालात रहे तो हमारा नहीं, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप चेतावनी भी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि मान लीजिए सरमायाकारी करने के लिए यहाँ दूसरे मुल्क का आदमी क्यों आएगा, जब देखेगा कि यहाँ के हालात ख़राब हैं और यहाँ महफूज नहीं है, हम कुछ भी हो सकता है, तो आदमी यहाँ पर फिर अपना पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा, तो इससे हमारे देश का नुकसान होगा। तो इन चीज़ों से देश का भला होने वाला नहीं है, बल्कि देश का भला जब ही होगा कि जब हम नफ़रत का पैगाम जो है, इनका जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इसको ख़त्म करके मोहब्बत का पैगाम आम करें। बीजेपी की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इंसान है, बीजेपी की कार्रवाई से संतुष्ट है? बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को निकाल दिया, पार्टी से एक्सपेल कर दिया और अपनी ओर से बयान भी जारी किया। सिर्फ इस कार्रवाई से कैसे मुतमईन हो जाएंगे? अरे, इतने बड़े मामले में सिर्फ पार्टी से निकाल देने से तो ऐसे तो और हज़ार सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। कर दो, हमारा क्या बिगड़ा, पार्टी से निकाल दिया। और पार्टी से भी ये सब दिखावा है, ये एक्शन नहीं है। मैं इसको कहता हूँ ये दिखावा है बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है राजनीति को लेकर के भी। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी के पास दोनों सीटें थी, लग रहा है कि इस बार रिटेन होगी। बीजेपी कह रहा है हम जीत के दिखाएंगे। अब ये तो अभी वहाँ तो मैं गया नहीं, अभी मुझे सारे हालात का अंदाज़ा भी नहीं है,
नहीं, समाजवादी हमें उम्मीद है जीतेगी। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, जिनका कहना है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती तो मुसलमान तमाम सारे देश के सोचेंगे और आगे फिर आगामी कार्रवाई तय करेंगे। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इसलिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।